फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो लास्ट वीक जो है मैं आपके सामने नहीं आ पाया था, थोड़ा सा हेल्थ कंडीशंस वगैरह अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाया। तो इस वीक में जो है हम एक नई कंपनी की एनालिसिस आपके सामने लेकर आए हैं। ये एक जो है लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी जो है अभी एक ये बेनिफिट है कि अभी जो है मार्केट जो है ये डाउन चल रहा है। तो मार्केट जब ये इस तरीके का डाउन होता है तो लार्ज कैप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डाउन प्रोटेक्शन रहती है। और ये काफ़ी जो है लार्ज कैप होने के बाद में भी काफ़ी टूट गया है, करीबन करीबन 40% जो है हमें ऑल टाइम हाई से जो है हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें इससे पहले जो है आप जो है वीडियो डिस्क्लेमर को गो थ्रू कर लीजिए। अब जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंपनी कंपनी के नाम के साथ में। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। तो ये जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है। एक तरीके से जो है ये जो कंपनी है सबसे बड़ी कंपनी है जो कि जो है कार के पार्ट्स वगैरह जितने भी कार्स के जो ओईएम के जो पार्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ये बनाते हैं। तो आज इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में जो है आईसीआईसीआई की एक स्टडी की रिपोर्ट भी आई थी, हम उसको पहले गो थ्रू कर लेते हैं, जो कि 16 फरवरी में आई है। ये ऑटो एंसिलरी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में काम करते हैं। तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल जो है इसका एबिटा जो है 9.7% के आसपास में रहा है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2027 में, जो कि 90 बेसिक पॉइंट से बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉज अबव अ कॉन्सेंसस एस्टिमेटेड 9.2%, इससे बढ़ा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 8% ईयर ऑन ईयर अप है, मोस्टली लीड बाय इनऑर्गेनिक ग्रोथ एमिड म्यूटेड इंडस्ट्री वॉल्यूम। इंडस्ट्री के वॉल्यूम का जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें ग्रोथ नहीं है, बट इसके में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। ग्लोबल डिमांड ट्रेंड्स इन पीवी एंड सीवी सेगमेंट्स आर लाइकली टू रिमेन म्यूटेड in near term. However, we expect this company to continue its growth momentum aided by increasing constant vehicle growth in non-automotive business and inorganic growth. We are building in our revenue CAGR of 9% for financial year 2025 to 27, resulting in financial year 2026 revenue of USD 14 billion, maintained by with a DCF based revised target price of INR 155 earlier to 185, implying 20x in financial year 2027 अर्निंग। Q3 की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इंक्रीज जो है 8% ईयर ऑन ईयर है, मोस्टली लीड बाय इनऑर्गेनिक ग्रोथ एमिड म्यूटेड इंडस्ट्री वॉल्यूम। ग्लोबल पीवी वॉल्यूम रिमेन्स flattish while the CV declined year on year. The PV segment saw a decline in growth in European and North America and positive growth in China and India. The company platform mix is evolving with increasing penetration of EV and hybrid across geographies, which is favorable owing to higher content unit. In India, SAMIL is working on 8 greenfield sites to be added to its fixed assets. Out of these, the 6 facilities are expected to be operational by Q1 financial year 2026. SAMIL is investing in a large capacity addition in a non-auto business and aim to increase the emerging business continuation of Q3 continuation at 10% to 25% in a long term. The company first plant for consumer electronic business become operational during Q3 and is currently in ramp up phase. 2 more plants in these segments will commence operation in financial 2026-27. This indicates a strong order book for aerospace business and expect a robust growth going ahead. The company announced 2 new acquisition during the Q3, Atusmitic and Baladi Auto, which would enable a further diversification and vertical integration. ये जो कंपनी जो है इसमें जो है दे रिपोर्टेड एबिटा ऑफ 9.7%, 19 bps क्यू ऑन क्यू, लीड टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अ प्रोडक्ट मिक्स पार्शियली ऑफसेट बाय वीक ऑपरेशनल leverage considering the delay in SOPs and lower production levels across some segment. The company's reduced its capex guidance to INR 45 billion plus minus 5% for financial year 2025 versus 50 billion earlier. The company net debt decreased by 10 billion quarter on quarter, 9% in Q3. The company is leveraging ratio reduced to 0.9x EBITDA. A part of QIP process, a total of 64.4 billion was used to prepare the debt. तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो है कंपनी ने थोड़ा सा अपना जो है गाइडेंस कम करा है, जिसकी वजह से जो है इसमें काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, करीबन 40% के आसपास का। इसके अलावा जो है कंपनी ने जो अभी जो है QIP जो रेस्ट करा था उसमें उस पैसे से जो है इसने अपना जो है डेट को भी रिड्यूस करा हुआ है, जो कि अभी 0.9x के आसपास में आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है इस कंपनी की जितनी भी जो दूसरी डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल समरीज वगैरह जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह बाद में देखेंगे। अब इसमें और कुछ देख लेते हैं, कुछ रिटर्न्स वगैरह में हमें कुछ देखने को मिल रहा था, हम उसके बारे में बात करेंगे। डाउन साइड रिस्क जो है कंटिन्यूस ग्लोबल ऑटो डिमांड वीकनेस अदर देन अ लाइकली resumption of a commodity inflation impact a gross margin may continue demand supply shock and delay the improvement in revenue growth and profitability for this company. Large ticket and M&A are impacting a balance sheet healthy. इसके बाद में जो है ये promoters की डिटेल्स वगैरह है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह है, तो ये सारे रेशियोज वगैरह जो आप देख लीजिए।
ठीक है, तो ये एक छोटी-सी जो रिपोर्ट जो आईसीआईसीआई की तरफ से थी। अब जो हम इस कंपनी के बारे में जो है इसके जो एनालिसिस वगैरह वो कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी जो है ये अभी 90,613 करोड़ की कंपनी है। इसका जो प्राइस जो है ₹129 का चल रहा है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 72 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी हाई लेवल पे जो है ये ट्रेड कर रहा है। इसके बाद में इसका जो हाई लो देखा जाए तो ₹217 का इसने हाई बनाया था। अभी 107 7 का जो है इसका लो अभी रिसेंटली इसका बना था। अभी जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 129 के आसपास में आ गया है। ऑल टाइम हाई से 40% के डाउन में हमें मिल रहा है। स्टॉक का पी 22 है, जबकि जो इंडस्ट्री का जो अगर हम पी देखें तो 25 है। तो इंडस्ट्री के पी से हमें ये कम प्राइस में मिलने को देखने को मिल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 46 है। डिविडेंड यील्ड भी ये देता है 0.62 के आसपास में डिविडेंड यील्ड है। आरओसीई एंड आरओई जो है वो बहुत ही बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, बट ठीक है, एक रीजनेबल लेवल पे है। 13.7 का आरओसी और आरओई जो है 11.8 का है। फेस वैल्यू 1 का है। एंटरप्राइजेज वैल्यू जो है 1,03,694 करोड़ का है। इसका मतलब इसमें डेट भी है। डेट कितना है? डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.78 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। पीई जो है इंडस्ट्री वैल्यू से जो है 14% के आसपास में हमें कम देखने को मिल रहा है। पैग रेशियो पीई को अगर हम डिवाइड करें ग्रोथ से तो 1.79, तो थोड़ा सा ये हाई एंड में है। ये 1 के नीचे हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता था, बट 2 के भी बिलो है तो इसको हम गुड मानेंगे। प्लेजिंग भी थोड़ी बहुत कर रखी हुई है 2.42 के आसपास में। डेट इसका 0.78 है। इंटरेस्ट कवर रेशियो अच्छा है 3.92 का। फ्री कैश फ्लो जो है 3,560 करोड़ के आसपास है। सीएफओ बाय पैट जो है काफ़ी अच्छा है 346, मतलब जितना ये प्रॉफिट दिखाते हैं उसको जो है ये कैश में कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्राइस हाई ऑल टाइम जो है 217 का इसने बनाया था। अभी जो है 40% जो है ये डाउन है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसकी 2.78 है, जबकि इसकी जो इंडस्ट्री की जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 3.13 है। तो इंडस्ट्री की बुक वैल्यू से जो है ये हमें कम में ट्रेड करते हुए हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है पैट्रिस्टिक स्कोर जो है वो 6 के आसमान में। जो 9 जो होता है वो मैक्सिमम पैट्रिस्टिक स्कोर होता है, तो वहाँ से अगर हम देखें तो इसका पैट्रिस्टिक स्कोर भी जो है काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस का अगर मैं मूवमेंट देखूँ तो अगर मैं जो है मैक्सिमम से अगर मैं इसको देखूँ तो मैक्सिमम जो है इसने लास्ट 2018 में एक टॉप बनाया था। उसके बाद में जो है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में ब्रेकआउट से नीचे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। वहीं पर इसका अगर मैं पी देखूँ तो इसका जो है 5 ईयर का जो है अगर मैं पी देखूँ तो मीडियन से ये मुझे देखने को कम मिल रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। प्राइस टू बुक अगर मैं देखूँ तो 5 ईयर का जो मीडियन है उससे हमें नीचे देखने को मिल रहा है। मीडियन जो है 3.2 के आसपास में देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। और अभी का जो वैल्यू जो है वो 2.8 के आसपास में देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें जो है एक अच्छे वैल्यूशन में मिल रहा है। चाहे मैं उसको पी से कंपेयर करूँ, पीवी से कंपेयर करूँ, चाहे मैं इसको जो है इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करूँ या फिर इंडस्ट्री के पीवी से कंपेयर करूँ, तो सारी ही जगह से जो है ये हमें बेहतरीन वैल्यूशन पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में जो इसका प्राइस का कौन सा देखा जाए तो कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड देती है। अगर जो है ये प्रोस था कौन सा अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है 2.78 टाइम्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.51 लास्ट अगर 3 साल का देखा जाए तो। डेटर्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। 45 डेज का जो रहता था अभी 57 डेज का है। और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है 3 साल में। 3.6% से जो है प्रमोटर ने अपना माल जो है वो बेचा हुआ है। वहीं पर ही जो है अगर हम इसको अपने पीएर्स के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो जो है इसका अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है सबसे सस्ता तो नहीं कहेंगे लेकिन दूसरे नंबर में मिल रहा है। एक एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 2.25 है। उसके बाद में इसका 2.78 है। इसके बाद में इसके दूसरे जितने भी पीयर्स हैं उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ज़्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स जो है ये इसका 19 के आसपास है। तो जितने भी इसके पीयर्स अगर हम कंपेयर करें तो यूनो मंडा 30 है। सोना बी एल डब्ल्यू जो है इसका 26 के आसपास में। सोना बी एल डब्ल्यू जो है ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है, तो इसको भी जो है आप डेफिनेटली जो है आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है मदरसन वायरिंग जो है वो 28% के आसपास में है। वहीं पर अगर हम आर अगर हम देखें तो मदरसन सुमी का जो आर और आर जो है वो थोड़ा सा कम है 8.5 और 9.56 का, जो कि इसके पीयर से जो है काफ़ी हमें कम देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो हम जो स्टडी कर रहे हैं इसका जो सबसे ज़्यादा मेजर जो कंसर्न जो जाता है कि हमें जो है ये एक सस्ता स्टॉक मिल रहा है और ये जो है ये एक अपनी जो इंडस्ट्री है इसमें जो है ये एक लीडर है। पैक रेशियो जो है इसका जितने भी इसके पीयर्स हैं उसमें सबसे कम देखने को मिल रहा है 1.79 के आसपास में। इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है, लेकिन अगर मैं इसको अपने दूसरे जो पीयर्स हैं उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे कि इसका लोएस्ट पी है, तो पी के मामले में सबसे सस्ता है। और ग्रोथ को अगर जो मैं इसको डिवाइड करूँ तभी भी जो है 1.79 का लोएस्ट पैक रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑल टाइम इसमें 40% ऑलरेडी टूट चुका है, लेकिन जो इसमें जो लो बनाया था उससे जो है ये 20% जो है ये ऊपर है। 52 वीक लो जो बना जो था उससे 20% ऊपर है। एक साल का अगर रिटर्न देखे तो 11% के आसपास में। तीन महीने का रिटर्न 22% नेगेटिव में है। क्वार्टरली प्रॉफिट जो है अगर हम वो देखें कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से अगर हम देखें तो 61% जो हमें ग्रोथ दिख रही है क्वार्टरली प्रॉफिट में। वहीं पर सेल्स में जो है हमें 7.89% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो है एक कंपेरिजन करा हमने पीयर्स टू पीयर्स। अब जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जिसका जो दिसंबर में जो आ रहा है वो आ रहा है 27,666 करोड़ का बिजनेस करा है दिसंबर में, जबकि इसने जो है 25,664 करोड़ का करा था। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें भी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट जो है जो लास्ट दिसंबर में जो है 633 करोड़ का जो इसने बिजनेस करा था, अभी जो है बिजनेस जो है 984 करोड़ का जो है इसने जो है बिजनेस करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसका जो है
सेल्स का पैटर्न देखूँ तो सेल्स का जो है इसका जो है हाईएस्ट एवर सेल्स जो क्वार्टरली के हिसाब से जो है वो जून 2024 में 28,800 करोड़ की हुई थी। अभी जो है वो सेकंड हाईएस्ट जो है थर्ड हाईएस्ट सेल के आसपास में दिख रहा है हमें 27,666, इसके बाद में 27,812 करोड़ की हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो है वो डिप है, लेकिन अगर हम ईयरली अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे दिसंबर 2023 से, तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्जिन जो है इसका समवेयर अराउंड 8 से 9%, 10% के आसपास में जो है इसका मार्जिन हमें हमेशा से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है हम जो है इसका जो है ईयरली एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। ईयरली डेटा अगर मैं चेक करूँ तो 12 ट्रेलिंग मंथ का जो अभी सेल जो है 1,11,404 करोड़ हाईएस्ट एवर सेल पे खड़ी है। नेट प्रॉफिट अगर इसका हम देखें तो 4,474 करोड़ हाईएस्ट एवर जो है इसका सेल्स है, हाईएस्ट एवर जो है इसका नेट प्रॉफिट है। और जो है हमें स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से 40% जो है ये हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे मेरे हिसाब से लेवल में है। एक लार्ज कैप स्टॉक है, ऑटो एंसिलरी में जो है दे आर द लीडर्स, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जो है ये हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग अगर हम मार्जिन देखें तो वो हाईएस्ट एवर है, 10% के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इसका जो एवरेज जो है 7, 8, 9, 10 के आसपास में ही रहता है। तो ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहीं पर ही जो है इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट जो ये का जो पार्ट जो है 1800, 1900, मतलब कि इंटरेस्ट जो है ये ज़्यादा देर तक इसका मतलब इन्होंने जो है लोन वगैरह उठाया था, लेकिन इन्होंने जो है अभी कुछ लोन में भी जो है रीपेमेंट वगैरह करी है, जो कि जो है ये पॉजिटिव में है। अर्निंग पर शेयर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। कुछ साल पहले जो 1 का जो होता था अभी जो है 6 के आसपास में हो गया है। ठीक है, तो ये भी जो है ये हमें काफ़ी अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी इसमें जो बात है आप ये देखिए कि जो गैप जो है वो 10 साल का, अगर मैं लास्ट 10 साल का अगर जो है सेल्स ग्रोथ देखूँ तो 12% के पास में हुआ है, लेकिन जो प्राइस जो है मात्र 6% से मूव करा हुआ है। वहीं पर ही जो है एक गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3 साल का जो है सेल्स ग्रोथ जो हो रहा था वो 20% से हुआ है, लेकिन जो प्राइस जो है 10% की मूवमेंट है। लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ में भी 18% के आसपास में जो है सेल्स का ग्रोथ हुआ है, और प्राइस जो है वो मात्र 11% से ग्रोथ करा। तो यहाँ पे ये जो हमें जो गैप नजर आ रहा है, ये आने वाले टाइम में गैप जो है ये फुलफिल हो सकता है। 10 साल का जो है ROE जो है ये 22%, 12% के आसपास में रहता था, लेकिन अभी जो है लास्ट ईयर में जो है 12% का ही है। 5 साल और 3 साल का एवरेज अगर देखा जाए तो वो 9% के आसपास का रहता था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर लास्ट 5 साल से अगर हम कंपेयर करें तो वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमें देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। रिजर्व जो है अभी इसका हाईएस्ट एवर 31,930 करोड़ का है। देखिए ये जो रिजर्व जो है ये बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब ये रिजर्व बढ़ता है तभी जो है हमें जो है ROE और ROC की क्लियर पिक्चर दिखती है। अगर रिजर्व नहीं दिखेगा तो ये जो पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, बोरोइंग जो है अगर देखा जाए तो अभी जो है 25,417 करोड़ के आसपास की जो बोरिंग है, तो काफ़ी हाई बोरिंग है। तो ये जो है ये हमने बोरिंग को जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करा था कि ये जो है थोड़ा सा जो है ये हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट ये है कि अभी जो है जैसे हमने इनका जो है क्वार्टरली रिजल्ट जो है अभी जो हमने देखा था, क्वार्टरली रिजल्ट का जो सर्वे जो करा था इन्होंने, हमने जो देखा था, ये किसने करा था, ये एक सेकंड में आपको मैं इसका नाम भी बता देता हूँ। तो इन्होंने ICICI वालों ने करा था। इन्होंने बताया कि इस लास्ट क्वार्टर में जो है इन्होंने कुछ जो है वो डिक्रीज भी करे हैं, तो शायद वो आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे देखने को भी मिले। फिक्स एसेट्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी प्लांट्स कहीं ना कहीं सेटअप जो है वो लगाते जा रहे हैं। CWIP में ये पैसा खर्च कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो है इन्होंने 2,500 करोड़ के आसपास का डिप्लॉयमेंट करा था। उससे पहले जो है 2023 में 1,400 करोड़ लगाए थे, और सितंबर 2024 में भी जो है इन्होंने जो है 2,693 करोड़ के आसपास का जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, जो कि ये CWIP करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है इन्होंने डाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे जो है ये अपनी फैक्ट्रीज, अपने आप को, कंपनी को जो है ये बड़ा बनाने के लिए एम्बिशन है, और इनके पास में बिजनेस है, और उसके हिसाब से जो है ये अपने प्लांट्स वगैरह भी ये इसमें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कैश फ्लो अगर देखा जाए तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये काफ़ी जो है कैश जो है ये हमेशा से अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसमें कैश जनरेट करने में कोई भी इन्हें दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। नेट कैश फ्लो जो है 2,205 करोड़ का है। लास्ट ईयर में कुछ नेगेटिव गया था, लेकिन इस लास्ट ईयर में जो है मार्च 2024 में हमें अच्छा जो है वो कैश का भी देखने को मिल रहा है। बट अगर हम जो है CFO वाई पैड देखेंगे तो हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, वो हमें अच्छा ही लग रहा है। डेटर डेज में जो है ये थोड़ा सा जो है ये कंसर्न है, जो कि ये बढ़ा हुआ है। इन्वेंट्री डेज जो है ये भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। वहीं पर डेज पेबल जो है ये भी बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल जो है अगर हम इनको देखें, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, डेज, कैश कन्वर्सेशन साइकिल्स जो है ये तो हमेशा से नेगेटिव में रहा है, मतलब पहले ही जो है ये पैसे लेके काम करते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज जो है ये भी नेगेटिव में है। ROC जो है वो इस लास्ट क्वार्टर में मार्च 2024 में 14 का है। तो ये ROC थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। पहले जो है कुछ क्वार्टर में ये 7, 6, 9 के आसपास में था, अभी 12 हुआ है। अगर ये जो है इसका पहले जो है ये 25-24 में हमें देखने को मिल रहा है। अगर उस ROC में अगर आ जाए तो आने वाले टाइम में जो है एक अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, जो हमें जो है 68% का प्रमोटर की जो होल्डिंग जो थी वो जो है मार्च 2022 से जो है अभी जो है 58% के आसपास में, तो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे 10% के आसपास की जो है हमें जो प्रमोटर हैं उसकी होल्डिंग हमें देखने को कम मिल रही है। लेकिन अब यहाँ देखेंगे ये जो होल्डिंग जो है ये खरीदी किसने, अगर ये होल्डिंग जो है किसी
बड़े पार्टी ने खरीदी है, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, एचएनआई ने खरीदी है, एफआईआई डीआई ने खरीदा, तो ये भी हम जो है इसको इक्वली पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पे जो है एफआईआई अगर हम देखें तो जो कि 9.8% के आसपास में होल्ड करते थे, उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ा के जो है 14% के आसपास में कर दी है। वहीं पर ही डीआईआई जो 10% की पोजीशन जो होल्ड करते थे, उन्होंने बढ़ा के जो है 19% की पोजीशन होल्डिंग कर रही है। वहीं पर भी जो है पब्लिक जो है जो 11% के आसपास की जो होल्डिंग करती थी, उसने जो अपनी पोजीशन घटा के जो है अभी लोएस्ट लेवल 8.31 सबसे कम जो है होल्डिंग पब्लिक की है। ये जो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो थोड़े से यहाँ पे बीच में बड़े थे 10 लाख के आसपास में। अभी जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो हमें अभी भी बड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड जो है ये भी काफ़ी एग्रेसिवली इसमें बाय कर रहे हैं, एफआईआई और डीआईआई। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें जो है आप अपने जो भी स्टडीज़ हैं उसमें एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग और कौन कॉल को आप जो है वो डेफिनेटली इसमें गो थ्रू करिए और इसमें आप देखिए, इसमें जो है डीप डाइव करना बहुत ही करा जाए। अब जो है हम एक बार इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो स्टडी जो है इसमें आप ये देखिए कि लास्ट जो है 2018 में जो है हमें यहाँ पे क्या सेल देखने को मिलती थी। 2018 में जो है ये हमें जो इसने जो सेल करा था 56,303 करोड़ का इसने बिजनेस करा था, और अभी जो है इसके जस्ट एक तरीके से डबल 1,11,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस करा। वहीं पर नेट प्रॉफिट जो 2,000 के आसपास का जो था वो 4,400 करोड़ के आसपास का हो गया। तो 2x सेल हो चुका है, 2x प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन हमें जो है इसका जो प्राइस जो है ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इसने जो हाई बनाया था, जो यहाँ पे जो इसने जो हाई बनाया था, इसी हाई के पास में जो है हमें यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये देखो कि यहाँ पे जो है इसने एक काफ़ी लंबा जो है कंसोलिडेशन भी करा हुआ 2017 से लेके जो है 2025, तो करीबन करीबन 8 साल का जो है इसने कंसोलिडेशन करा हुआ है। यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे वापस से 2021 में आया था, लेकिन यहाँ से जो है ये इसने फिर से काफ़ी नीचे गया था। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट दिए भी कितना टाइम हो गया, 2024 में, एक ऑलमोस्ट जो है 1 साल हो गया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। एक काफ़ी अच्छा हाई बनाने के बाद में जो है ये यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लेके जो है ऊपर जाने की जो है यहाँ पे जो है एक चांसेस रखता है कि यहाँ पे जो है ये इस तरीके से मूवमेंट इसमें आ सके। दोस्तों ये जो है ये एक जो है एक मेरी जो है एक कन्विक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो है इसमें वैल्यूएशन गैप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। टेक्निकली जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है हमें देखने को मिल रहा है। जो इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था 1 साल के बाद में जो है वापस से जो है वहाँ पे रिट्रेसमेंट के लेवल में हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जो है इसका बिजनेस जो है आगे ग्रोथ के पैटर्न में यही है ही। इसमें जो है काफ़ी दूसरे जो ब्रोकर हैं उन्होंने भी स्टडीज़ करी हुई हैं, तो वो भी जो है हमें देखने को पॉजिटिव मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि ये अपने जो है ऑल टाइम हाई के पास में जो है ये हमें जाता हुआ दिखे। अगर हम इसको ऑल टाइम हाई तक भी यहाँ से देखते हैं तो हमें जो है ये 69% के आसपास की मूवमेंट जो है ये हमें यहाँ से दिखाई देती है। दोस्तों ये किसी भी तरह से जो है रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, बस आपको ये है कि हमें जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से हम जो है कंपनी को एनालाइज करते हैं, इसी तरीके से कंपनी को हमें एनालाइज करना है। कंपनी को एनालाइज करके जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक कन्विक्शन बनाना है। कंपनी को कन्विक्शन बनाने के बाद उसमें होल्ड करके और उसमें एसआईपी के थ्रू जो हमारी मंथली जो पैसा आता है हमारे पास में, उस पैसे को जो है इसमें डाल के जो है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो है हमें साथ में चलना है, साथ में जो है हमें मूव करना है और एक कन्विक्शन बिल्डअप करनी है। कन्विक्शन बिल्डअप करने के लिए जो है मैं आपको जो है हर हफ्ते जो है एक अच्छी कंपनीज के बारे में हम डीप एनालिसिस, डीप स्टडी करते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। मदरसन सुमी जो है ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप है। इसमें जो है डाउन साइड प्रोटेक्शन मुझे इस लेवल से जो है एक अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन मुझे लग रहा है। ऊपर के टाइम में जो ये मूवमेंट जो हुई थी वहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं दिख रहा था। 5 ईयर्स का मीडियन जो है पीईओ पीबीओ वहाँ से जो है काफ़ी ऊपर चल गया था। अभी जो है पीई पीबी से जो है काफ़ी हमें नीचे देखने को मिल रहा है। टेक्निकली भी जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है ये यहाँ पे सपोर्ट लेकर रिट्रेसमेंट करने के जो है काफ़ी हाई चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है हाई कन्विक्शन बनाने के लिए कंपनी को डीप एनालिसिस करिए। मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को जो है मेरी वीडियोस जो है वो शेयर करिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपके कुछ क्वायरीज़ हैं, कोई किसी आप दूसरी कंपनीज को एनालाइज करना चाहते हैं या आप जो है कोई फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो है आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो है उसको मेंशन करिए। जो है मैं जो है जितने भी जो आपके कमेंट्स वगैरह होंगे वो उसको जो है मैं डेफिनेटली देखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट कंपनी के किसी एनालिसिस के साथ में, डीप एनालिसिस के साथ में हम आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जो है आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मंथापा। सी यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।